हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले आपके पास आए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देर लगाए अब शुरू करते हैं हम वीडियो, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर है और बाबा साहब का जैसे बचपन कैसे बीता, तो उसके ऊपर और क्या क्या संघर्ष सहे बाबा साहब ने छोटी सी उम्र में, तो मैं आपके लिए बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी राव सतपाल था और दोस्तों, रामजी राव जी पढ़े लिखे और सशक्त और जिम्मेदार और पढ़े लिखे और बहुत ही एक्टिव इंसान थे। तो बाबा साहब के पिताजी एक अंग्रेज़ी सेना सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और बाद में अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़कर मेजर के पद पर पहुँचे। बाबा साहब के पिताजी रामजी राव थे, वो अंग्रेज़ी सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। फिर उसके बाद वो अपनी मेहनत और लगन के और बल से वो आगे बढ़कर सूबेदार मेजर के पद पर पहुँचे। और इसी तरह से बाबा साहब के पिताजी ने अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़े। रामजी राव जी महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के अम्बावड़े नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले थे। सन 1891 में रामजी राव मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सैनिक छावनी महू में तबादला हो गया था। बाबा साहब अंग्रेज़ी सेना में सूबेदार के पद पर पहुँचे थे, उसके बाद उनका तबादला हो गया था। तो वहीं पर 14 अप्रैल 1891 को बालक भीम का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद भीम की माता का नाम भीमाबाई था। उसके बाद 25 वर्ष की सेवा के पश्चात सन 1894 सूबेदार रामजी राव सेना से रिटायर होकर सहपरिवार बम्बई में आकर रहने लगे। बालक भीम लगभग 5 वर्ष के थे। बाबा साहब 5 वर्ष के थे उस टाइम। भीम 5 वर्ष के थे, तभी बीमारी के कारण उनकी माता का देहांत हो गया था। बाबा साहब जब 5 वर्ष के थे तो उनकी माता का किसी बीमारी के कारण रहते देहांत हो गया। 5 वर्ष की आयु में ही बालक की बाबा साहब की माता का अब खुद के ऊपर से प्यार दुलार से वंचित रह गए। बालक भीम अपनी माता की मृत्यु पर खूब रोए। कई दिनों तक रोते बिलखते रहा। इसके बाद बालक भीम 5 वर्ष के थे तो पिता सूबेदार रामजी राव जी उन्हें एक स्कूल में लेकर गए। तो स्कूल में प्रिंसिपल साहब जी बैठे हुए थे। तो जैसे ही
बालक को देखा तो बाबा साहब उस हष्ट-पुष्ट और गोल मटोल से दिखते थे, तो बहुत ही सुंदर थे। बालक को देखकर तो बाबा साहब को देखकर बहुत ही खुश हुए प्रिंसिपल जी और उन्हें प्रवेश पत्र भरना शुरू किया। तब भीमराव की जाति का पता चला तो प्रिंसिपल ने गुस्से में आकर प्रवेश पत्र फाड़ दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए और चपरासी को बुलाया। चपरासी को बुला कर के आदेश दिया कि इस नीच कमीने को बाहर धक्के मार के बाहर निकालो। जैसे ही बाबा साहब की जाति का पता पड़ा तो प्रिंसिपल बोले चपरासी से कि इसके धक्के मार के बाहर निकाल दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने तक की। तब रामजी राव बहुत ही दुखी हुए और दुखी पिता क्या जवाब देते केवल तो बहुत दुख हुए। बाबा साहब के पिताजी थे, उनको बहुत ही दुख हुआ कि इस तरह से जाति का पता पड़ने पर उसका प्रवेश पत्र फाड़ दिया गया और धक्का मारकर बाहर निकालने का आदेश दिया। और दुखी पिता क्या जवाब देते, दुखी होकर मन महसूस कर रह गए, लेकिन रामजी राव बालक भीम को पढ़ाने का दृढ़ संकल्प ले चुके थे। और उसके बाद रामजी राव बालक को एक अंग्रेज़ के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए लेकर गए। अंग्रेज़ के स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन एक बहुत बड़ी उन्होंने भी शर्तें रखी कि हमारे यहाँ पर आपको दाखिला मिल जाएगा बच्चे के लिए, लेकिन हमारी 5 शर्तों को मानना पड़ेगा। तो बाबा साहब के पिताजी रामजी राव जी बोले कि बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। तो उन्होंने 5 शर्त रखी उनके सामने कि बिछाने के लिए भीमराव अपने घर से ही टाट लेकर आएगा, पर जबकि बाकी बच्चों को वहीं से बिछाने के लिए सब कुछ मिलता था। दूसरी शर्त थी भीमराव दूसरे बच्चों के लगभग 10-12 फीट दूरी बैठेगा, 10-12 फीट की दूरी में होके बैठेगा, उनके पास में नहीं बैठेगा। तो तीसरी शर्त थी कि ब्लैक बोर्ड के पास भी वो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि पढ़ाई करेगा तो वो दूर से ही बैठ के करेगा, ब्लैक बोर्ड के पास तक वो जाएगा नहीं। और चौथी शर्त थी भीमराव स्कूल के जो पानी का मटका था उसमें से पानी निकालकर खुद से नहीं पिएगा, और बच्चे उसको पिला सकते हैं, लेकिन खुद से वो पानी निकाल के नहीं पिएगा। तभी 5वीं शर्त थी भीमराव बाकी बच्चों के साथ खेल कूद में भी भाग नहीं लेगा। तो बाबा साहब के सामने ये पाँचों शर्त रखी थी, और बाबा साहब तो छोटे ही थे, तो बाबा साहब को नहीं पता था कि क्या जातियाँ होती हैं क्या। तो भीमराव जी उस टाइम 5 शर्तों को एक्सेप्ट किया और उनका दाखिला वहाँ पे करा दिया। तो बाबा साहब ने छोटी सी उम्र में माँ का साया उठ गया था बाबा साहब के ऊपर से, 5 वर्ष के ही थे। और बाबा साहब का जब स्कूल में दाखिले नहीं लेकर गए थे तो एक अंग्रेज़ी स्कूल में उनका दाखिला हुआ, और उसके बाद उनको 5 शर्तें माननी पड़ी, तब वो पढ़ाई करने गए। और बाबा साहब के बचपन से ही ऐसे संघर्ष में बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई की। तो दोस्तों, मैं आगे के लिए इस वीडियो में अगली वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर ही, और आगे क्या हुआ
बाबा साहब के साथ, तो मैं वो बताऊंगी उस वीडियो में। तो दोस्तों अभी मेरी ये सेकंड थर्ड वीडियो ही है और मैं इतना जानती नहीं हूँ बोलना भी, और जितना मेरा बाबा साहब के जीवन से प्रति जितनी जानकारी है मुझे, मैंने आपको बताया। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने यूट्यूब चैनल अभी नया बनाया है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, जितने भी महापुरुष हैं हमारे, और मैं उनके बारे में आपको बताती रहूँगी कि हमारे लिए क्या क्या योगदान रहे हैं महापुरुषों के बारे में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।